सो हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि एसएससी जीडी 2026 का जो एग्ज़ाम है एक्चुअली वो पोस्टपोन हो गए हैं अगले ऑर्डर्स तक। तो थोड़ी निराशा तो है ही, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। एसएससी अपने अपने रूल अलग अलग निकालता रहता है, हमें बस झेलना आता है। तो इंतजार करते हैं और हम इस बीच में अपनी तैयारी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तैयारी में हमें लगे ही रहना होगा, क्योंकि कभी ना कभी तो एग्जाम होगा ही और जल्दी एग्जाम होगा आपका। तो पीवाई की सीरीज लेक्चर नंबर 2 आज का होने वाला है। और तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। हेट इज द स्टैंडर्ड विथ ऑफ द फील्ड इन एन इंटरनेशनल हॉकी मैच। यानी कि जो एक इंटरनेशनल हॉकी मैच होता है उसके जो कोर्ट की लंबाई है वो कितनी होती है। चौड़ाई एक्चुअली आपसे पूछी गई है। तो क्योंकि कोर्ट का एग्जाम कुछ ऐसा, मतलब जो इसका फील्ड होता है वो कुछ ऐसा होता है रेक्टेंगल शेप का। तो उसकी जो चौड़ाई होती है वो एक्चुअली होती है 55 मीटर। ठीक है, 25 मीटर्स। और जो इसकी होती है भाई लंबाई, लंबाई कितनी होती है, लंबाई होती है 91.4 मीटर। और ये जो नियम्स है या ये जो रूल्स है एक्चुअली कि लंबाई क्या होगी चौड़ाई क्या होगी, एक संस्था है FIH, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी। ठीक है, ये इसको तय करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो भारत छोड़ आंदोलन था उसका जो प्रस्ताव था वो किस अधिवेशन में पास हुआ था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है बॉम्बे बॉम्बे अधिवेशन। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता थे वो कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। ठीक है, अबुल कलाम। तो उनकी अध्यक्षता में इसको पास किया गया था और 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरू किया गया। और यहीं पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि पूछ लेते हैं कि कब दिया। ठीक है, सभी को पता है कि दिया है, लेकिन कब दिया है ये नहीं पता होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड्स फॉर हाउ मेनी लिस्ट फॉर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन फेडरेशन एंड संघ। यानी कि जो भारत शासन अधिनियम है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 की जो फेडरेशन और प्रोविंसेस यानी कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, पावर। ठीक है, उनके लिए कितनी लिस्ट तैयार की गई थी। तो 3 लिस्ट थी एक्चुअली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्योंकि 3 लिस्ट का क्या मतलब है भाई, 3 लिस्ट देखेंगे किसका कौन सी है। तो सबसे पहले आता है संघ सूची। ठीक है, फिर आता है राज्य सूची और फिर आता है भाई समवर्ती सूची। ठीक है, और इनमें विषय क्या है वर्तमान में बता रहा हूँ। तो इसमें विषय 97, इसमें कितने हैं भाई 61, और इसमें कितने हैं 52। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे डायरेक्टली। विच क्लासिकल डांस फ्रॉम द ओरिजिनेटेड इन कुचेलपुरम विलेज ऑफ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जो कृष्णा जिले के केलुचन गांव में शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास हुआ है तो वो हुआ है कुचिपुड़ी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, रेगुलरली क्वेश्चन आए हैं तो संभावना रहती है एक्चुअली। और मैं इस वीडियो को बिल्कुल एक फ्लो में लेकर चल रहा हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा डिस्कशन हम आलतू फालतू की चीज़ों पर करें। ठीक है, सिर्फ इम्पोर्टेंट। ठीक है, और इसके बारे में अगर आप नोट करना चाहें कि कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में, तो इसमें रामायण और महाभारत के कैरेक्टर प्ले किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली एट द अपर पार्ट ऑफ द रिवर। यानी कि जो निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर पृथ्वी का ऊपरी भाग से बनता है। ऊपरी भाग से बनने वाला जो है वो क्या है, घाटियां बनती है एक्चुअली, गॉर्ज गार्ज। ठीक है, घाटियां। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। विच लॉ इज विल्बोर्ड स्नेल मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू साइंस। यानी कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एक्चुअली, जो अपवर्तन का नियम है वो किसने दिया, विल्बोर्ड स्नेल ने दिया था। ठीक है, आपने स्नेल का नियम भी पढ़ा होगा, 1/2 इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आर। ये जो नियम है किसने दिया है भाई,
स्नेल ने दिया है, स्नेल का नियम इसको बोलते हैं। और अपवर्तन का नियम जो है वो किसने दिया था? स्नेल ने दिया था, विल्बर स्नेल ने, ठीक है। और कब पूछ सकता है कब दिया, तो 1621 में दिया था, ठीक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए पढ़िए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू वाज प्रीवियसली द गवर्नर ऑफ, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य की जो है राज्यपाल थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड जो है उनका राइट राज्यपाल रही थी वो। और ये कब मुख्यमंत्री बनी है? तो मुख्यमंत्री ये भी बनी है, सॉरी मुख्यमंत्री नहीं, 15वीं राष्ट्रपति भारत की है, ठीक है। और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है, ठीक है। और ये झारखंड की राज्यपाल भी रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। The increased concentration of suspended solid in water, their accumulation on bottom, they are undesirable, create what kind of water pollution? यानी कि सांद्रता बढ़ने से जो बैठता है नीचे गाद, उसको कौन सा वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है? तो उससे उसको बोलते हैं गादन सिटलेशन, उसको बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, सॉरी 10 की, मैंने 9 मिस किया है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक। Which of the following was a new agriculture practice introduced during the Green Revolutions? यानी कि हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई कृषि पद्धति शुरू की गई थी? तो शुरू किया गया था यूज ऑफ मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स, यानी कि आधुनिक सिंचाई तकनीकों का प्रयोग किया जाना शुरू हुआ था कब से? हरित क्रांति के दौरान। हरित क्रांति कौन लेकर आया भारत में? डॉक्टर स्वामीनाथन, आप सभी को पता है, लिख भी देता हूँ, डॉक्टर स्वामीनाथन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 37-year-old Ramlal Bhatt, the only surviving Kathak dancer of Raj Krakot, was awarded with which of the following awards in 2024? यानी कि जो 70 वर्षीय रामलाल बरेट हैं वो रायगढ़ दरबार के एकमात्र जीवित कथक के नृत्य हैं, तो 2024 में उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो उनको मिला था पद्मश्री, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका, पद्मश्री दिया गया था। और दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, रामलाल बरेट जो है वो किस नृत्य संबंधित है? कथक से, ठीक है। ये इस तरीके से पूछा जाएगा। और कौन सा अवार्ड इनको मिला है? पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इन विच स्पोर्ट डज टाइम आउट रूल अप्लाई? यानी कि निम्नलिखित में से समय समाप्त किस नियम लागू होता है? तो समय समाप्त का नियम आता है क्रिकेट के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। और रूल नंबर 40 ये है, ठीक है। टाइम आउट का जो रूल है वो होता है रूल नंबर 40। पूछ लिया जाता है कि अगर आपने देखा होगा कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच इस कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है, कुशल प्रजाल जब टाइम पर नहीं पहुंचे थे तो उनको इसी नियम के तहत बल्लेबाजी नहीं करने दी गई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। When was the first 5-year plan launched in India? तो सभी को पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई? 1991 में हुई, ठीक है। और ये जो पंचवर्षीय योजना का प्लान है वो रसिया से लिया गया था भाई, ये बात भी याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इन विच ऑफ द मंथ डज द रणोत्सव स्टार्ट कच्छ गुजरात? तो ये होता है एक्चुअली नवंबर में, ऑप्शन नंबर बी। तो रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात के अंदर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का। पद्मश्री मुदुक नायक वाज ऑनर्ड विद द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2017 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? तो उनको मिला था लोक संगीत में, मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है एक्चुअली, लोक संगीत में उनको दिया गया था, लोक संगीत। कौन? पद्मश्री कौन? मुदुक नायक, ठीक है, मुकुंद नायक। तो आज के लिए इतना ही, और मैंने 15 ही क्वेश्चन रखे हुए एक्चुअली यहाँ से। सो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर भाई कुछ कमी है तो प्लीज सजेस्ट कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।